हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले टेंस, वही टेंस जो सारे बच्चे को देता है टेंशन। तो क्या भैया ये टेंस टेंशन है? नहीं डियर फ्रेंड, ये टेंशन नहीं है। ये इंग्लिश ग्रामर का ये रीड है। इसके बिना आप ना इंग्लिश लिख सकते हैं अच्छे से, ना इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो इसलिए टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। और मैं एकदम सिंपल वे में ज़्यादा नहीं हूँ कि हाँ यार टीचर के जैसे ये इसको याद कर लो उसको, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको समझाने वाला हूँ। और मैं क्योंकि देखो, मैं हमेशा जो टेंस पढ़ाता था ना, मैं थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में पढ़ा रहा था, बट इस टाइम मैं सोच रहा था कि मैं अपने लैंग्वेज में बनाऊँ और आप लोग को अच्छे भी लगेगा। तो मैं डोंट बी वेस्टेड टाइम, लेट बी स्टार्टेड। क्या भाई, ये जो टेंस है, ये टेंस सिर्फ टाइम बताता है क्या? चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। जो हमारा जो टेंस है, ये सिर्फ टाइम बताता है क्या? नहीं, टेंस हमें टाइम के साथ और भी कुछ बताता है। हम ये नहीं बोल सकते, देख सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते टाइम इक्वल टू टेंस इक्वल टू टाइम, हम नहीं बोल सकते। हम टेंस इक्वल टू टाइम नहीं बोल सकते कि ये टाइम के इक्वल नहीं बताता है। ये टेंस टाइम के साथ और भी कुछ बताता है। क्या बताता है वो हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं टेंस क्रिया का वह रूप है जो समानतः किसी कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूरे हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। अरे भैया, आपने क्या इंग्लिश झाड़ दिए, क्या हिंदी झाड़ दिए, हमें समझ में नहीं आया। चलिए बताता हूं। मैं बताता चाहता हूं कि जो टेंस है ना, ये समय को बताता है और इस समय के साथ ये भी बताता है कि जो कौन से समय में कितना काम हो रहा है और कौन सा काम हो रहा है, कितना हो रहा हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मतलब समय भी बताता है और वर्क भी बताता है, टाइम भी बताता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। भैया कुछ तो समझ में आ गया। ये जो टेंस है ना, हमें दो चीज बताता है, एक टाइम बताता है एंड वर्क बताता है। बस मुझे ये समझना है कि टाइम हमारे कितने प्रकार के होते हैं और वर्क कितने प्रकार के होते हैं। दो चीज आपको समझना है। क्या समझना है? पहले तो टाइम समझना है कि टाइम हमारे कितने होते हैं भैया, वर्क हमारे कितने होते हैं, समझ जाना। और ये टाइम एंड वर्क का ही कॉम्बिनेशन क्या होता है? टेंस कहलाता है। और इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं, इंग्लिश में टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब ऑफ इंडिकेट टाइम, ऑल्सो कंटिन्यू और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। तो यहां पर आपको लग कंप्लीटनेस का मतलब कि काम कंटिन्यू है या पूरा हो गया, यही एक्शन, मतलब यही चीज, दोनों चीज बताता है। कौन बताता है भैया? टेंस बताता है। तो समझ में आ गया होगा। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस समझो कि भैया टेंस क्या होता है। टेंस ना टाइम एंड वर्क को बताता है। टाइम और वर्क का ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ये तो समझ में आ गया। चलिए तो भैया आप ये बताइए थोड़ा सा, टेंस मैंने दो भाग में डिवाइड किया, एक टाइम और एक वर्क। क्या भैया? टाइम एंड वर्क। ये अभी छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आया। प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर अभी छोड़ दीजिए। मैं सीधा आपसे कह रहा हूं, एक सिंपल वे में बोल रहा हूं। टाइम, जो हमारा टाइम है ना भाई, कैसा टाइम होता है भैया? टाइम आपके तीन प्रकार के जो अभी है खड़े, अभी सामने में जो देख रहे हो मुझे, मैं क्या हूं? प्रेजेंट हूं। यस या नो? प्रेजेंट हूं। जो मैं पैदा हुआ हूंगा, ये क्या हुआ भैया? पास्ट। जो मैं आगे जीने वाला हूं, आगे मैं जीने वाला हूं, ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। यस या नो? तो यही देखो, जो अभी जो हो सामने हो, तो ये प्रेजेंट। जो आगे करने वाले हो, क्या हो गया? ये फ्यूचर। जो पीछे हो गया, ये क्या हो गया भैया? पास्ट हो गया। बहुत सिंपल वे में बता दिया ना। जो आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो ये क्या है? आप प्रेजेंट में हो और तुम आगे इंग्लिश सीख जाओगे। ये क्या भैया? फ्यूचर की बातें बता रहा हूं। तुम लोग इंग्लिश सीखे थे, अभी सीखे नहीं है ना, सीखे थे पहले। तो ये कब की बातें बता रहा हूं भैया? ये पास्ट की। तो हमें ये समझ में आ गया कि भैया अभी जो टाइम होता है ना, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अभी तीन। जो अभी हम है वो होता है प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आने वाला है वो क्या भैया? फ्यूचर। बस एक भाषा में कि जो अभी खड़े हो उसको बोलते हैं भैया हम प्रेजेंट। जो पहले जो कान कर लिया हमने, करा था, तो वो तो पास्ट। और हम आगे करने वाले हैं, मतलब सीखने वाले हैं पढ़ाई, तो ये क्या हो गया भैया? फ्यूचर हो गया। अरे समझ में आ गया। टाइम भैया तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी समझा दिया, कब हम प्रेजेंट बोलेंगे, कब हम पास्ट बोलेंगे, कब हम फ्यूचर बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा? यस या नो? यस, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो देखिए टाइम्स हमारा क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। क्लियर हो गया? यस या नो? समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्क, जो हमारा काम है। काम हमारा कितने प्रकार का होता है?
अरे बताओ रे, काम हमारे कितने अब तुम कुछ काम कर रहे होगे, मतलब कुछ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन चला रहा हूँ, ये देखो मैं फोन चला रहा हूँ, मैं अभी ये काम क्या कर रहा हूँ बेटा, फोन चलाने का। तो ये काम अभी भी कर रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ, तो ये क्या कंटिन्यू, क्या बेटा कंटिन्यू, वेरी गुड। अब ये मैंने फोन रख दिया, ये क्या हो गया भैया बताइए जल्दी से, ये फोन चलाने का काम पूरा हो गया, मतलब ये परफेक्ट हो गया, ये कंप्लीट। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि क्या होगा, कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, कंटिन्यूअस वर्क में कंटिन्यूअस कब बोला जाता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस, और जो काम आपका पूरा हो गया तो हम बोलेंगे परफेक्ट या कंप्लीट। क्या भैया कंप्लीट को हम देखो टेंस के फॉर्म में हम परफेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया परफेक्ट बोलेंगे, अपने भाषा में बोलेंगे कंप्लीट हो गया, जो काम पूरा हो गया। यस या नो, यस समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर मैं बताता चलूं पर इनडिफरेंट क्या होता भैया, इनडिफरेंट मतलब इनडिफरेंट कब आएगा, जब कोई भी चीज ना वो काम कंटिन्यू हो ना वो काम परफेक्ट हो, वैसा काम को उसके अलावा कुछ और हो रहा होगा, तो क्या हो रहा है भैया इनडिफिनिट बोलेंगे। भैया समझ में नहीं आया, चलो अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा समझ में आ जाएगा। एक ऐसा काम कि इंडिफरेंट वर्क ऐसा होता है, उससे ये नहीं पता चलता कि काम कंटिन्यू है ये काम परफेक्ट हो गया, हमें उससे कोई पता नहीं चलता। जैसे मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो इससे क्या पता चल रहा कि ये नहीं पता चल रहा कि मैं काम पूरा हो गया या मेरा पूरा मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है क्या। बट मैं यही बोल दूं मैं नहा चुका हूं, इसका मतलब क्या मैं ये काम नहाने का काम पूरा कर चुका हूं। मैं यहीं पे बोल दूंगा भैया मैं नाच रहा हूं, तो नाचने का मतलब अभी भी नाच रहा हूं, मैं काम कैसे कर रहा हूं नाचने का, करने कंटिन्यू कर रहा हूं। तो समझ में आ रहा है कंटिन्यू कब बोलते हैं भैया, ठीक है। परफेक्ट कब बोलते हैं, परफेक्ट का मतलब जो काम तुम पूरा कर लिए परफेक्ट हो गया, जो काम तुम कर रहे हो कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये मतलब काम जो चल रहा है तो कंटिन्यू, वो काम को कंटिन्यू बोलेंगे। जो इंडिफिनिट क्या बोलते हैं, एक ऐसा काम जिससे यही नहीं पता चलता है कि वो काम पूरा हो गया है या कंप्लीट हो गया, हमें उससे सेंस ही मिल रहा है। तो हमें ये अभी तो ये पता चल गया वर्क अभी हमें चार तरीके दिख रहा है। एक तरीके का होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है पूरा, ठीक है, और कंटिन्यूस। अब परफेक्ट का मतलब भैया किसी समय, परफेक्ट का मतलब किसी समय से कुछ काम अभी भी चल रहा है, कुछ समय से, परफेक्ट का मतलब एक समय बता रहा है, मतलब किसी समय फिक्स टाइम से जो काम अभी भी चल रहा है, तो क्या आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। मान लो मैं कह रहा हूं मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो सुबह से मैं पढ़ाई किया हूंगा, सुबह से पढ़ाई किया हूंगा तो कुछ तो पढ़ाई किया होगा, मतलब कुछ परफेक्ट हुआ होगा। अभी भी मैं पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। मैं सुबह से डांस कर रहा हूं, तो भैया सुबह से मैं डांस कर रहा हूं तो कुछ तो डांस किया होगा, कुछ तो डांस पूरा हुआ होगा मेरा, तो मेरा परफेक्ट हो गया। और मैं अभी भी कर रहा हूं तो क्या हो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। मतलब परफेक्ट का मतलब कुछ समय, मतलब मान लो कोई सेंटेंस में ना आपको टाइम दिया होगा, मतलब सुबह मॉर्निंग या है ना ऐसा कुछ दिया हो, समय कुछ समय मेंशन है, तो समझिए ना वो वर्क कैसा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। या सुबह से तुम नहा रहे हो, है ना, शाम से तुम खेल रहे हो, या 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो, 1 हफ्ता से नाच रहे हो, तो ये सब क्या भैया परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल बता दिया मैंने। इंडिफरेंट का मतलब एक एग्जांपल लेता हूं सब समझ में आएगा। इंडिफरेंट वर्क, मैं अब यहां पर वर्क बता रहा हूं, यहां पर टाइम नहीं बता रहा, टाइम का मैंने बता दिया, चलो मैं दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बताऊंगा फिर से, ठीक है। तो इंडिफरेंट काम कैसा हो गया, देखो मैं पढ़ाता हूं, कंटिन्यूस मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूस मतलब यहाँ पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा है। पर मैं पढ़ा चुका हूं, काम पढ़ाने वाला काम मैं क्या कर रहा हूं पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं क्या सुबह से पढ़ा रहा हूं, मतलब यहाँ पर टाइम मेंशन कर रहा हूं। तो काम ऐसा काम जो सुबह से तुम कुछ कर रहे हो या शाम से कुछ कर रहे हो, मतलब समय, कुछ समय तुम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, कुछ फिक्स टाइम से वो काम अभी भी चल रहा है, तो क्या किस कैटेगरी में आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कब बोलते हैं पता चल गया, ये हमें टाइम बताता है। और वर्क में हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है मैंने बता दिया। पहला होता है इंडिफिनिट, दिख रहा होगा, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, टाइम में देखो मैंने टाइम हमारा कितने टाइम में कितने प्रकार के होते हैं, टाइम हमारा 3 प्रकार का, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। इसी का कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं भैया क्या, टेंस। ठीक है, चलिए देखो ऐसे आएगा, देखो प्रेजेंट का मतलब समय अभी का होगा, काम कैसा इंडिफिनिट होगा, मैं नहा रहा हूं, मैं नहाता हूं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू,
का मतलब मैं नहा रहा हूं। अरे भैया तुम नहाते नहीं हो क्या, नहाना ले रहे हो। अरे भैया जो मुंह में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि यही एग्जांपल मेरे को याद, मतलब जो माइंड में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये करना भैया लग रहे नहाते नहीं है, भैया बार बार नहाते नहाते बोल रहे हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि समय अभी का है और काम कैसा होगा, पूरा हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, समय तो अभी का है और काम किसी समय से अभी भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके मतलब समय अभी का, काम इंडेफिनिट, समय अभी का, काम चल रहा है। प्रेजेंट समय अभी का परफेक्ट हो गया है, समय अभी का, काम सुबह से चल रहा है, मतलब कुछ समय से वो चल रहा है, फिक्स समय से अभी भी काम चल रहा है। तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा, यस या नो। यस, डेफिनेटली आपको समझ में, सेम एज इट इज पास्ट के साथ होगा कि मतलब टाइम पुराना होगा, काम इंडिफरेंट, समय पुराना होगा, काम कंटिन्यूअस, समय पुराना होगा, काम परफेक्ट, समय पुराना होगा, काम परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, सेम एज इट इज, ठीक है। सेम एज इट इज फ्यूचर के साथ भी होगा। फ्यूचर के साथ फ्यूचर के साथ भी क्या होगा बेटा कि फ्यूचर भी मतलब आने वाला होगा, मतलब समय आने वाला है, काम इंडिफरेंट, समय आने वाला होगा, काम चल रहा होगा, समय आने वाला है ना, परफेक्ट हो गया, समय आने वाला, समय क्या हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही पूरा चीज हमें पढ़ाई इसमें करना है, ठीक है। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इसके साथ ये एग्जांपल दिख गया होगा आपको, ये सारे मैंने पहले से मैं बता दिया हूं, तो मैं यहां पर वही बोल रखा हूं, जो टेंस है ना, वो टेंस टाइम एंड वर्क का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब टेंस टाइम एंड वर्क का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं और समझाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आ गया है, तो आपको इसमें ये क्लासीफाई करना है, ये इस टेंस में आपको ये पकड़ना है कि बताओ, ठीक है, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है, से ये पता चल गया कि टाइम है, से ये पता चल गया टाइम कब का है, अभी का, मतलब प्रेजेंट। और खेल, जो खेलने का टाइम वो अभी भी खेल रहा है, तो मतलब पास्ट, सॉरी, है का मतलब प्रेजेंट, है का मतलब प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये हमारा वह फुटबॉल खेल रहा है, ये कौन सा, ये समझ में कौन सा टेंस में आ गया, तो आपको ये टेंस पता होना चाहिए कौन सा टेंस में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग रूल होता है ना, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप हमें पता चल गया ये प्रेजेंट खेल रहा है, काम जो खेलने का काम, मतलब जो काम है वो अभी भी चल रहा है, तो कंटिन्यूस हो गया। तो समय है अभी का और काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। चलिए, वह फुटबॉल खेल रहा था, अब वो फुटबॉल खेल रहा था, अभी भी खेल, मतलब पहले खेल रहा था, तो पहले की बात है, मतलब था से ये पता चल गया, ये पुरानी बात कर रहा हूं, पुरानी बात है, मतलब ये पास्ट, क्या बेटा, पास्ट आएगा, पास्ट। और खेलने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, तो काम चल रहा है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। वह फुटबॉल खेलता रहेगा, मतलब फुटबॉल खेलता रहेगा मतलब गा आ गया, गा से ये समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो समय कैसा है, फ्यूचर, और अभी खेलने का काम अभी भी चल रहा है, तो क्या हो जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अब में आएगा। ये सेंटेंस मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस कहना चाह रहा हूँ, वाक्य है ना, हिंदी का वाक्य कौन सा स्ट्रक्चर में आएगा, कौन सा टेंस में आएगा, तो आपको ये पता चल गया होगा। सेम एज इट, वह फुटबॉल खेल चुका है, मतलब वो फुटबॉल खेल चुका है, जो काम खेलने का चीज तो वो पूरा हो चुका है, तो मतलब इससे ये पता चल गया कि ये परफेक्ट हो गया। टेंस में हम कंप्लीट नहीं बोलेंगे, काम कंप्लीट हो गया मतलब टेंस में यूज करेंगे परफेक्ट। तो क्या हो गया, समय अभी का क्या है, तो पास्ट, या सॉरी है तो है, क्या बोलेंगे भैया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब तो खेल चुका है, मतलब वह फुटबॉल खेल चुका था, क्या भैया, खेल चुका था, तो था से ये समझ में आ गया ये पुरानी बात है, तो पास्ट क्या हो गया, और खेल चुका, काम कंप्लीट हो गया, तो हम बोलेंगे परफेक्ट, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सेम अजीब, वह फुटबॉल खेल चुका रहेगा, वो काम कर चुका रहेगा, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज। अब साथ में ये आंसर मैंने लिख दिया है। चलिए सातवां देखते हैं बाबू, वह फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है भाई। देखो इंडिफरेंट में ये समझना, ये अपना रूटीन जैसा होगा, रूटीन वाला दिख रहा होगा ना, तो समझ जाना कि भैया इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब यही होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि ये काम कंटिन्यूस चल रहा है या काम पूरा हो गया। अब मैं
वो फुटबॉल खेलता है। अब ये कंटिन्यू, मैं रूटीन बता रहा हूँ ना उसका, या मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ, डांस करता हूँ, तो ये अपना रूटीन बताना समझ ना इंडिफिनिट के थ्रू ही बताते हैं, ठीक है, इंडिफिनिट टेंस के थ्रू ही बताते हैं। चलिए देखिए, वह फुटबॉल खेलता है से पता चल गया प्रेजेंट, ठीक है, और खेलता है मतलब यहाँ पर यही नहीं पता चला काम कंप्लीट हो गया या चल रहा है, नहीं पता चला, तो ये कौन से में किस में आएगा पता है आपको, इंडिफिनिट टेंस में आएगा। तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। वह फुटबॉल खेलता था, ये रूटीन बता रहा हूं, वो लड़का है वो फुटबॉल खेलता था भैया, तो खेलता तो क्या किस में आएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आंसर। वह फुटबॉल खेलेगा, अब वो फुटबॉल खेलेगा भैया, रूटीन बता रहा हूं, मैं वो वैसा काम करेगा तो भैया करेगा, आगे की बात कर रहा हूं, तो टाइम तो हो गया फ्यूचर, और काम कैसा इंडिफिनिट, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आ जाएगा। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो 2 घंटे से खेल रहा है से पता चल गया ये अभी की बात है भैया, तो अभी का मतलब प्रेजेंट, टाइम तो प्रेजेंट है, और काम कब से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा होगा, अभी भी चल रहा है, ठीक है, मतलब 2 घंटे फुटबॉल खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, तो ये पता चल गया इससे कि भैया ये जो काम है ना कुछ टाइम से चल रहा है, फिक्स टाइम से चल रहा है, तो फिक्स टाइम से चला तो कुछ तो काम हुआ होगा, खेलने का कुछ तो हुआ होगा, तो परफेक्ट हुआ होगा, और अभी भी चल रहा है, तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यू। काम कैसा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब समय है अभी का और काम कुछ समय से चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। सेम एज इट इज, वह 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, है ना, तो यहां पर था भैया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज, यहां पर देख सकते हैं वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो भैया इसमें क्या आ जाएगा, फ्यूचर खेल रहा है ना, तो इसमें क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो आपको इससे ये पता चल गया कि कोई सा भी सेंटेंस कौन सा टेंस में आ रहा है वो आप पकड़ पा रहे हैं, तो आप आधा से ज्यादा टेंस सीख चुके हैं। आपका कांग्रेचुलेशन, आपने आधा से ज्यादा टेंस के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा आधा से और जानना है, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड, तो आपके सामने ये एक स्क्रीन सा दिख रहा होगा, आपको बहुत सा मुश्किल लग रहा होगा। मैंने जो पढ़ाया ना, जो मैंने बताया था, समय आपका अभी का होगा और काम इंडिफिनिट होगा, उसको मैंने सिर्फ एक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझाऊंगा, फिर आपका बात मतलब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिया वर्क और ये टाइम, आप बना भी लेना बेटा, देखो बनाओगे नहीं, देखो अपने से ट्राई नहीं करोगे तो भैया कोई मतलब किसी चीज में सक्सेस नहीं मिल सकता। एक पढ़ाई भी क्या है, ये पढ़ाई हर काम से इजी है भाई, बट लोगों को होता नहीं है, होगा बट कब होगा, जो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी। क्या करते एक ही दिन में सोचते कि हम आईपीएस बन जाए और अगले 2-4 दिन से पढ़ते नहीं हो, तो आपको डरना नहीं है, एकदम फ्रेंडली के साथ थोड़ा दोस्त मानो कि मेरा जो जिस चीज पढ़ रहा हूँ मेरा दोस्त के बारे में पढ़ रहा हूँ, ऐसे जानो, फिर तो मजे मजे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए वर्क मैंने कितने प्रकार के होते हैं, वर्क मैंने बोले 4 तरह के, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और देखिए, और हिंदी से पहचानने के लिए क्या है, ता, ती, ते, रहा, रही, रहे और चुका चुकी, मतलब काम कैसा, मतलब ये चुका चुकी दिख जाएगा तो समझ जाना कि ये परफेक्ट की बात हो रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, कोई समय से रहा है, रही है, मतलब चल रहा होगा, तो ये हिंदी में मतलब हिंदी की पहचान बता रखा हूँ कि इंडिफिनेंस होगा तो ये वाला हिंदी में दिखेगा, कंटिन्यूअस काम हो रहा होगा तो ये वाला हिंदी दिखेगा, ठीक है, परफेक्ट होगा तो हिंदी का चुका चुकी दिखेगा, और ये क्या भैया, परफेक्ट कंटिन्यूअस समय से और रहा रही दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है आपको पता होगा, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और एक क्या है, फ्यूचर। और प्रेजेंट की बात है, देखो अभी की बात बताओगे तो क्या करो, मैं खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ, तुम लोग सोते हो, तो यहाँ पर क्या है, हो आ रहा है ना, तो समझ है ना, अभी की बात बताओ है हो आएगा, ठीक है, या पास्ट की था, थे, थी आएगा, जैसे मैं सोता था, मैं खेलता था, मैं नाचता था, तुम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तुम लोग पढ़ते थे, ठीक है, समझ में आता, पढ़ते ही होगी भाई। तो पास्ट की बातें बता रहा हूँ, पास्ट में ये हिंदी में था, थी आएगा, और फ्यूचर में क्या आएगा भैया, फ्यूचर में आएगा गागेगी, मैं सो रहा हूँगा, नाच रहा हूँगा, खेल रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, है ना, ये सब आपको फ्यूचर में हिंदी में पहचानेंगे। अब देखो ये क्या है, अब देखो समय अभी का होगा इंडिफिनिट, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। अभी पास्ट इंडिफिनिट, मतलब पास्ट समय पहले का होगा, काम इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और फ्यूचर इंडिफिनिट, मतलब ये इसके साथ चला जाए, ये टेबल बन गया। सेम एज इट इज क्या होगा,
अभी का टाइम होगा, अभी का समय होगा, और काम कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। समय मान लो पास्ट, समय कैसा होगा भैया, पुराना, और काम कैसा चल रहा होगा, काम कैसा चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, समय आगे का होगा और काम चल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होगा, समय अभी का होगा, समय का होगा और काम पूरा होगा, क्या किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। काम पहले का होगा, है ना, और काम हो चुका होगा, मतलब समय पहले का होगा और काम पूरा हो रखा होगा, तो क्या बोलो, किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है आपको पता चल गया, समय आगे का होगा और काम वहां हो चुका होगा, तो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने पहले करवा रखा हूं, अभी पीछे बताया था कौन किस में आएगा, तो बस ये आपको समझा रहा हूं। इसमें क्या आएगा भैया, देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब समय अभी का है और काम किसी समय से अभी भी चल रहा है, तो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। सेम एज इट इज यहां देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब पुरानी बातें होगी और वहां अभी भी काम कुछ समय से चल रहा होगा, तो इसमें क्या आएगा भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। सेम एज इट, ये अच्छा पास्ट, ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज फ्यूचर का भी आप देख लेना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपको अब यहाँ पर ये क्या भैया, ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, तो आपको खतरनाक नहीं है बेटा, बहुत ईजी है, इसको आप समझ लिए हैं तो आप पूरा चीज सीख गए हैं, पूरा चीज सीख गए हैं। देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने क्या है, अब यहाँ पर जो दिख रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है ना, उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपके सामने, ये कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होगा, इंग्लिश का कोई भी बेसिक सेंटेंस होगा ना, तो ये आपका इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर आपको इस टाइप होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा बताइए जल्दी से, ऑब्जेक्ट आएगा। ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी से सारे इंग्लिश का सेंटेंस बनते हैं, है ना, सारे सेंटेंस इसी से बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिफरेंस, जब कोई भी काम इंडिफरेंट होगा तो उस समय हमेशा V1 आएगा। क्या भैया, V1 आएगा। जब हमें काम कंटिन्यू दिखाना होगा तो वी मतलब ये V क्या है भाई, V समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा। ये वर्ब होता है, वर्ब मतलब मेन वर्ब होता है ना, काम करना, खेलना, कूदना, डांस करना, ये सब हमारा वर्ब कहलाता है, वर्ब। तो अभी मैं आगे भी बताऊंगा। तो उसी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ दोगे तो मतलब ये कंटिन्यूस, कोई भी काम को कंटिन्यूस दिखाना है तो मेन वर्ब के साथ ING जोड़ देना। ठीक है, मतलब V1 के साथ ING जोड़ देना। परफेक्ट, कभी भी कोई चीज को सामने वाले को बताना है कि भाई ये काम हो चुका है तो V3 यूज करेंगे। सेंटेंस के अंदर कौन सा यूज करेंगे, V3। सेम एज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कुछ समय से काम चल रहा होगा तो आपको क्या करना है भैया, कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमेशा V1 के साथ ING जोड़ देना। और यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। अब देखिए समझिए, प्रेजेंट, अब मुझे प्रेजेंट की बातें बताना है, प्रेजेंट अभी की बातें बताना है भाई। अभी की बात बताएंगे ना तो इंडिफरेंट की बात होगा तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ड क्या आएगा, डू डज आएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये हेल्पिंग वर्ड है। ठीक है, और ये मेन वर्ब है। कब आएगा, पास्ट का मतलब क्या, समय पुरानी होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा। और कब आएगा भैया, इंडिफरेंट में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर में, जब तुम फ्यूचर का मतलब क्या है, आगे की बातें कर रहे होगे और आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे। बट सेल भी आता है, बट मॉडल इंग्लिश में आप विल ही यूज करोगे, गलत नहीं माना जाएगा। कंटिन्यूस में भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एमिजार आएगा। ठीक है, और पास्ट में वॉज वर आएगा और फ्यूचर में विल भी यूज करेंगे। सेम एज इट परफेक्ट चीज दिखाना है प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज हैव आएगा। अब किसके साथ हैज आएगा, किसके हैव आएगा, वो हम जब पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, और हैड, जब पास्ट की बातें बता रहे हो, काम पूरा हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा और समय पुराना होगा तो हम हैड यूज करेंगे। अब यहाँ विल हैव मतलब काम पूरा हो चुका होगा, है ना, और समय कैसा होगा, फ्यूचर का, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हैव यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है भैया, जब हमारे पास समय अभी का होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कुछ समय से वो काम चल रहा होगा तो हम हैज हैव और प्लस बीन लगा देंगे। और
समय पुराना होगा और हम समय पुराना होगा और काम कैसा होगा भैया, कुछ समय से चल रहा होगा, तो हम हैड बीन लगाएंगे। कहीं भी हैड बीन दिख जाएगा तो समझ जाना कि कौन सा टेंस में आ रहा है भैया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। और हैड दिख गया तो समझ जाना कि भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है। विल हैव बीन दिख गया तो समझ जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आ रहा है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी देखो दिमाग यूज करोगे तो कुछ भी पॉसिबल है। आप ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, अरे भैया तुमसे ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। फिर से आपके सामने ये चार्ट आ गया, मैंने जो बताया सेम एज इट इज यहाँ पर देख सकते हैं। V1 जो मैंने अभी बनाया तो वो हिंदी के साथ भी बता दियो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट होगा तो V1 और SES आएगा, ठीक है ना। डू डज आएगा, पास्ट इंडिफरेंस होगा तो यहाँ V2 यूज करेंगे, ठीक है ना। और डिड प्लस V1 भी यूज करेंगे। तो ये सारे आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर मैं इसका चलिए, तो आप डियर फ्रेंड, तो आप हमारे पास बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो ये बहुत इजी है। तो भैया सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, हम स्लो पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है भैया, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। भैया समझ में नहीं आ रहे भैया, अब एग्जांपल देते देखो वह किताबें रहा है, वह किताबें पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो समझाता हूं। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, वह काम मतलब जो कर रहा है, तो कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और पढ़ रहा है, पढ़ने का काम, जो काम हो रहा है, कौन सा पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और किस पर काम हो रहा है भैया, किताब पर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बुक्स क्या हो गया भैया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। पर कुछ और चीज बता रखा हूं कि भैया सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, जिस पर जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। भैया ये हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, चलता हूं फिर से, कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो समय को बताता है। अभी की बातें कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा वो बता दिया हूं। अभी की बातें करोगे तो एमिजार है ना, डिड डज नहीं, डिड नहीं आएगा, डू डज आएगा, हैव आएगा। तो मतलब अभी की बातें कर रहे होगे तो भैया ये हमें ये सर हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगा, तो समझ जाना कि भैया ये समय बता रहा है। और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जैसे कि ईट, ड्रिंक, और बताइए जल्दी से, प्ले है ना, रन, ये बताइए, रीड, एक्सेट्रा। और हमें बताते चलो मेन वर्ब में 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 5। जैसे कि ईट का ईट, एट, इटन, ईटिंग और एट होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मेन वर्ब होता है ना, वो 5 प्रकार के, मतलब 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया, इसके अभी और भी एग्जाम्पल बताऊंगा। बस आपको यहाँ पर पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है समय को बताना कि जिस सेंटेंस है किस समय का है। तो जिस समय का होगा, अभी की बात है तो उसके हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। पुरानी बातें बता रहे होगे उस समय हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। आगे की बातें बता रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, ठीक है। मेन वर्ब भी अलग अलग होगा, मैंने बता दिया। इंडिफिनिट की बातें करोगे तो V1 यूज करोगे, और कंटिन्यूअस बातें करो तो ING मतलब V4 यूज करोगे, ठीक है। और परफेक्ट काम पूरा हो रखा होगा तो आपको क्या V3 यूज करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब जैसे कैसे हो सकते तो मैं बताता चलूं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, ठीक है। वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल बी, विल बी, बीन, एक्सेट्रा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सारे क्या बताते हैं पता है भैया, ये टाइम बताता है, टाइम कि किस समय का। डू डज यूज हो गया तो समझ जाना प्रेजेंट की, डिड यूज हो गया समझिए पास्ट की बात है। इज, एम, आर, भैया आपको कैसे पता, अरे भैया कैसे नहीं पता, मैं माँ के पेट से नहीं सीखा हूं, मैं पढ़ के भी सीखा हूं। तो आप भी पढ़िए और आप भी सीख जाइए, ठीक है। चलूं कि कोई भी टेंस में कब आएगा, टेंस में तब आएगा जब आपके सामने कोई सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। बट क्या भैया ये आना कंपलसरी है, नहीं। आपको 2 चीज आना कंपलसरी है, एक तो सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, ये कंपलसरी है। हेल्पिंग वर्ब आए या ऑब्जेक्ट आए या ना आए वो चलेगा,
बट आपके सामने दो चीज कंपलसरी है टेंस के अंदर आने के लिए, सब्जेक्ट और एक मैन वर्ब। दो चीज आ रहा है तो समझ जाइए ये टेंस के अंदर आ रहा है। ये भैया चारों आ गए, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है मतलब ये कंपलसरी है। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए सब्जेक्ट और मैन वर्ब होना कंपलसरी है, नहीं है तो भैया दिक्कत है। तो मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, बता रखा हूं, इसको ढंग से देखते हैं। जैसे सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। तो देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कुकिंग क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, और फूड क्या हो गया बताइए, ऑब्जेक्ट हो गया। अरे यहाँ तो चारों पांचों चीज है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा क्या आएगा, मतलब टेंस के अंदर आएगा। देखिए सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। तो सी का मतलब जो सो रही है, मतलब सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग मतलब ये काम चल रहा है, मतलब ये मैन वर्ब हो गया। अरे क्या नहीं है रे भैया, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या आएगा भैया, दो चीज हो ना हो, दो चीज मतलब कौन, देखो दो चीज होना चाहिए, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो ना हो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर क्या भैया, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। तो देखो सी का मतलब क्या होता है, मतलब सी का मतलब सी होता है, वह लड़की के लिए सी यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया, प्ले मतलब खेलने का, यहाँ पर क्या भैया मैन वर्ब है। ठीक है, और किस पर खेला जा रहा है, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट। अरे हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो क्या ये टेंस बनी है ना, आएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ दो चीज होना चाहिए, तीसरा हो चौथा हो नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, किस स्ट्रक्चर पर बेस है। इंडिफरेंट कंटिन्यू मतलब इंडिफरेंट पास्ट इंडिफरेंट टेंस का है कि फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का है, तो इस पर बेस करते हैं। देखेंगे किस पर क्या है। सी रन्स, तो यहाँ देखो सी रन्स क्या, वह दौड़ती है, तो सी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, रन क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया, क्या देख सकते हैं आप, दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर भैया सब्जेक्ट है और मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो नहीं है तो क्या ढूंढें। अरे भैया ये टेंस के अंदर आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और मैन वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आप पर डिपेंड होता है क्वेश्चन में कैसे आ रहा है। ठीक है, बट दो चीज आपका कंपलसरी है। बस ये एग्जांपल समझ में आ गया, चलते हैं आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा बातें करेंगे। अब हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा हूँ वो तो हमने समझ में आ गया, बट सर ये बताइए हमारे जो इंग्लिश का कितने बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस है, कितने प्रकार के सेंटेंस, तो मैं बताता चलो 4 प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। 4 प्रकार के, बिल्कुल। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस लिया, प्रेजेंट समय अभी का, काम का पता नहीं काम पूरा है कि ऐसा काम ऐसा चलिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो ये क्या, इसमें पढ़ाता हूँ ये हो गया, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और यहीं पर मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं पढ़ाता, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, तुम क्यों पढ़ाते हो, तो ये क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये हमें अभी समझ में आ रहा है कि भैया हमारे पास कोई सा भी स्ट्रक्चर आएगा इंग्लिश का, मतलब कोई सा भी मैंने परफेक्ट में पास्ट इंडिफरेंट टेंस आ गया, उसके भी 4 भेद मतलब 4 प्रकार के टेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है भैया नेगेटिव सेंटेंस, एक क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा वह पढ़ता है, वह सोता है। और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाता है, वह नहीं पढ़ता है, वो नहीं सोता है। ठीक है, नहीं आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पर्सन वाचक, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वाले होते हैं, जैसे कि क्या वह पढ़ता है, क्या वह सोता है। और डबल इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया, तो बस वो समझाने के जब मैं और पढ़ाऊंगा तो और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमें ये पता चल गया कि मैंने कोई भी टेंस लिया, उसके 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ही सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। यस या नो, समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलो बात बताता चलूं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको एक जानने अच्छी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं, सिंपल सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो किस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे, और यहाँ पर बहुत इजी चीज आ गया,
5 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब जो काम करने वाला चीज होता है वो 5 फॉर्म के होते हैं। कैसे, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि V1 V2 V3 V4 V5 होता है, मैंने इसमें दे रखा हूँ V5, ठीक है। तो जैसे मैंने V1 का ईट हो गया, एट, इटन, ईटिंग, और या इट्स हो गया, ठीक है। और देखो यार ये 3 आपको याद करो, चौथा पांचवा इजीली है, ठीक है। V1 है, V1 के साथ ing जोड़ दो तो V4 हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। और V1 के साथ s जोड़ दो, क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। तो ये बस आपको 3 याद करना, 2 आपको अलावा दुआ है, समझ है ना, इजी है। फर्स्ट V1 के साथ ing जोड़ दो, V4 हो जाएगा, और V1 के साथ s जोड़ दो, V5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो रीड, रेड, रीड, और रीडिंग और रीड्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये इंग्लिश के ना जो वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं। V1 इंडिफिनिट के लिए यूज करते हैं, V2 पास्ट इंडिफिनिट के लिए यूज होते हैं, बस इसके लिए एक लॉजिक है, मतलब बस इसी के लिए बना है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए V2 बना गया है। और V3 काम को परफेक्ट दिखाने के लिए V3 यूज करेंगे, काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए V4 यूज करेंगे। और V5 कब यूज करेंगे अभी मैं बता दूंगा। V5 कब यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, ठीक है। ये कब एस यस जुड़ेगा वो बता देंगे, ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो उसको स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा नॉलेज वाली बातें कर लेते हैं, पर्सन वाली। ग्रामेटिकली पर्सन क्या होता है, मैं पर्सन के बारे में बताता, बहुत इजी है। कुछ बच्चे को इसमें दिक्कत आता है, क्या दिक्कत आता है मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये मोस्टली बच्चों को दिक्कत आ जाता है। और ये ग्रामर में क्या फिर वही हेल्पिंग में यूज कर लेते हैं कि भैया आई के साथ वॉज आएगा, आई के साथ विल आएगा, मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा याद करते। तो ऐसा यूज नहीं करना, बस आपको माइंड को क्लियर करना है। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन में। सिंगुलर का मतलब होता है एक आदमी के बारे में बात करो तो सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल का मतलब बहुत सारे आदमी के बारे में बात, एक से ज्यादा आदमी के बारे में बात कर लो तो प्लूरल हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में मैं, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन के अंदर हम लोग आ जाएगा, मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग। तो क्या होगा, वी हो जाएगा। तो सिंगुलर मतलब एक आदमी हो, सिंगल हो तो आई यूज करेंगे, बट बहुत सारे हो, फर्स्ट पर्सन हो तो वी आ जाएगा, मतलब हम लोग आ जाएगा। सेकंड पर्सन मतलब तुम का मतलब यू, और तुम लोग हो जाओगे, वो प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए। तुम का मतलब तुम, और तुम लोग मतलब बहुत सारे लोग, तो ये क्या होगा, प्लूरल। तो सेकंड आदमी जैसे तुम, और उसमें बहुत सारे लोग हो तो प्लूरल हो जाएगा। और सिंगल तुम ही हो तो क्या हो जाएगा भैया, यू हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल समझ में आ गया, प्लूरल का मतलब बहुत सारे आदमी के बारे में बात कर रहे हो, सिंगुलर का मतलब एक आदमी के बारे में। तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड फर्स्ट पर्सन हो गया और सिंगुलर हो गया। और यहीं पर प्लूरल क्या हो जाए, बहुवचन होता है, इसका मतलब हम लोग हो गए, तो वी का मतलब प्लूरल हो गया, फर्स्ट पर्सन है। यहीं पर सेकंड पर्सन में यू का मतलब तुम, ठीक है, तुम होता है, बट तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, उसका भी यू होगा, मतलब ये प्लूरल हो गया। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन हम दो मिलकर थर्ड पर्सन का बात कर रहे हैं, हम दो मिलकर थर्ड पर्सन का बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन इकलौता है, सिंगल है तो सिंगुलर हो जाएगा। बट हम दोनों मिलकर थर्ड पर्सन का बात कर रहे हो और थर्ड पर्सन बहुत सारा है तो क्या का प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, ही सी इट वह एनी सिंगुलर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना, देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ही सी इट वह मतलब एनी सिंगुलर, ठीक है, फर्स्ट सिंगुलर हो गया। कौन सा होता है, हम दो, थर्ड आदमी की बात करो, सिंगुलर एक ही आदमी है, तो भैया क्या बोल देंगे भैया, तो भैया थर्ड पर्सन तो है, सिंगुलर एक आदमी है। यहीं पर हम दो मिलकर तीसरा आदमी की बात, और तीसरा बहुत वे लोग हैं, बहुत सारे वहां पर है, तो क्या हो गया, दे हो जाएगा, है ना। और एनी प्लूरल नाउन, तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में आ गया। और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कैसे है, जैसे कि पहले मैं आऊंगा, पहले मैं आऊंगा मतलब फर्स्ट पर्सन, है ना, उसके बाद तुम आओगे, यू सेकंड पर्सन, और उसके बाद वह कोई और, मतलब ही सी क्या है, देखो ही सी इट नेम एनी नेम, ये आपका क्या आएगा बेटा, थर्ड पर्सन आएगा। क्लियर हो गया। थर्ड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, यू सेकंड पर्सन में भी फर्स्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में भी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल का मतलब दो आदमी के बारे में, दो से ज्यादा आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। यस। चलिए भाई, अब तो हम सेंटेंस देख के बता सकते हैं भैया इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा।
अरे भैया इंडिफरेंट टेंस है ना, इंडिफरेंट मतलब काम का यही नहीं पता कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है या कंटिन्यूस है, नहीं पता, काम का पता नहीं है, रूटीन रूटीन बता रहे हो, रूटीन बताना इंडिफरेंट टेंस यूज होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया भैया, कितना पकाते हो। अरे भैया बार बार बोलूंगा तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे बच्चे हो आप यार, इतने अच्छे बच्चे कहीं देखा नहीं मैंने। चलिए अभी तक तुम लोग देख रहे हो तो मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो यार, मतलब आप लोग सीखना चाहते हो। चलिए इंडिफरेंट टेंस, इंडिफरेंट टेंस क्या होता है? देखो इंडिफरेंट टेंस मैंने बता दिया, काम कैसा हो यही नहीं, हमें इंडिफरेंट टेंस से यही नहीं पता चला कि काम पूरा हो रहा है या पूरा हो चुका है, नहीं पता चलता। तो देखो इंडिफरेंट टेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होगा, पास्ट इंडिफरेंट टेंस होगा, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस होगा। अरे भाई समय कैसा होगा, मैंने अभी का काम अनिश्चित, समय पुराना होगा, काम का पता नहीं इंडिफरेंट, फ्यूचर समय आगे का होगा, इंडिफरेंट टेंस होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं भैया। वह फुटबॉल खेलता है, इस सेंटेंस से प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ भैया। इसमें ऐसा आता है वो फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है भैया, वो नाचता है, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब इससे ये पता चला कि मैं जो काम कर रहा हूँ, खेलने का काम करूँ, काम पूरा हो गया है। मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, अब इससे ये तो नहीं पता चला कि बिल्डिंग बन चुका है कि बन रहा है, पता चल मैं कैसा काम करता हूँ। रूटीन है भैया, रूटीन बताने के लिए। और अभी की बातें बताओगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज करोगे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है इंग्लिश में भैया, इतना इंग्लिश लिखा हुआ है ना, तुम्हें समझ में आ रहा है। द वर्क इज द कंटिन्यूस और परफेक्ट इज द इंडिफिनिट इन अ प्रेजेंट टाइम। कह रहा है भैया हमें इन द वर्क कंटिन्यू और परफेक्ट इट इज इंडिफिनिट इन द प्रेजेंट, मतलब काम पूरा हो रहा है, इसे हमें कोई सेंस ही नहीं मिल रहा। तब ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है। चलिए आगे चलते हैं भैया और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल है, इसको देख सकते हैं। इस टेंस से इस टेंस से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो वर्तमान समय में स्वभावता या समानता होते हैं। तो वही चीज बता रखा हूं कि इस टेंस से कार्य का जो काम करने का वर्तमान समय में समानता हो रहा है और चल रहा है, इसका वो कोई वही नहीं पता चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको पकड़ लोगे, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम बर्गर खाते हो, वह मेरी मदद करता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम लोग इतिहास पढ़ते हो, सीता खाना पकाती है, वे लोग सच बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में यहाँ पर ती हूँ, ते है, तो हो, ये हिंदी का भैया, कोई सा हिंदी के सेंटेंस में ये सब दिख जाएगा तो समझ जाना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात है। देखो ना यार, देखो ता है ना, यहाँ पर देखो ते है, ता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ते है ना, ये सब दिख रहा होगा, दिख रहा ही है ना। तो यही क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, हिंदी का भी बता दिया। और ये ऐसा प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब अभी का समय है और अपना रूटीन बता रही हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, तो समझ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बारे में बात करो। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बताने के लिए कौन सा होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश का, तो वो देखते हैं। ठीक है, फिर से आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब आता है। ठीक है, बट इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है और बीच में वर्ब आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई, और किस पर काम हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ता है, पढ़ते का क्या होता है, रीड होता है, और किताबें का क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा है, बुक्स हो गया। तो क्या हो गया, आई रीड बुक्स हो गया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भैया इंग्लिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में मैन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये बेसिक से भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बट हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में मैन वर्ब आता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, ये चला जाता है इधर और ये इधर आ जाता है और ये सब्जेक्ट पहले होता है। और आपको बताता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा आई तो आई रहेगा, अभी भी आएगा, बाद में भी आई रहेगा और आगे भी आई रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी वही अब मान लो बिल्डिंग है तो पास्ट में भी बिल्डिंग रहेगा, फ्यूचर में बिल्डिंग रहेगा और अभी भी बिल्डिंग रहेगा। मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या होगा भैया, ये वर्ब यूज होगा। इंडिफिनिट काम को बताने इंडिफिनिट का तो V1 यूज करेंगे, कंटिन्यू तो V4 यूज करेंगे, है ना। परफेक्ट काम होगा तो V3 यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो यहाँ पर बोले S + V1 + 0,
तो यहाँ पर बस लास्ट है, इसके बाद मैं इसको खत्म करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको समझाते हैं। तो s प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये अब तक बेसिक हो गया। और ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, ये दो चीज आ रहा है। तो ये तब यूज करना है जब कोई भी सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला सामने वाला क्या हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, तभी ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना। मतलब कोई वर्ब के साथ एस और एस जुड़ेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, मतलब ये V5 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, V1 के साथ एस जोड़ दोगे V5 हो जाएगा। तो V5 कब यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो। बट थर्ड पर्सन तो हम दो मिलकर तीसरे आदमी की बातें कर रहे होंगे, बट वो इकलौता होगा, सिंगल होगा, तो हम तब एस यूज करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा। चलिए मैं ले लिया हूं किताब, मैं किताबें पढ़ता हूं। अब मैं किताबें, मैं हूं, मैं एक तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में तो आपको सोचना ही नहीं है। सोचना कब है, एस लगाने का, जब थर्ड पर्सन आएगा। तो मैं हूं तो फर्स्ट पर्सन है, इसमें तो सोचना है। तो मैं का होता है आई, और पढ़ता का क्या होता है रीड, और किताब का होगा बुक्स। और यहाँ पर भैया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये भैया किताबें, किताब होता है बुक्स, और यहाँ किताबें हैं तो बुक्स आ जाएगा। तो देख सकते हैं आई सब्जेक्ट हो गया, रीड V1 हो गया, बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज आगे चलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग मतलब यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या आपको यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हम लोग का वी होता है, खेलते हैं तो खेले का प्ले होता है, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल दिख रहा होगा। सेम एज इट इज, तुम बर्गर खाते हो, तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तो हमें ये वाला देखना है, मुझे थर्ड पर्सन हो बट सिंगुलर में देखना है। तो तुम का यू हो जाएगा, खाते को ईट हो जाएगा, बर्गर का बर्गर हो गया। तो क्या यू ईट्स बर्गर हो जाएगा, तुम बर्गर खाते हो, यू ईट बर्गर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो तुम लोग इतिहास पढ़ते हो, तुम लोग का मतलब यहाँ पर सेकंड पर्सन है और ये प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यू स्टडी हिस्ट्री, यू स्टडी हिस्ट्री, यू स्टडी हिस्ट्री। तो यहाँ पर तुम का यू हो जाएगा, पढ़ते का स्टडी हो जाएगा, इतिहास का हिस्ट्री हो जाएगा। ये देखो एस V1 और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, वह मेरी मदद करती है, वह मेरी मदद करती है। हम दोनों मिलकर वह के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बोल, और थर्ड पर्सन सिंगल है तो मतलब इसमें ये वाला लगेगा V5 वाला। तो देखो किसके साथ लगेगा, हेल्पिंग मतलब वर्ब के साथ। वर्ब देख सकते हैं यहाँ पर, वह क्या है भैया, वह का ही हो जाएगा। और मदद का मतलब यही मदद करना, मदद करना मतलब ये ना आ गया तो समझ लें मैन वर्ब है। तो मदद, यहाँ मदद है बट इसको थोड़ा सा ना में लो, मदद करना ना आ गया ना। तो ये हेल्प का एस जोड़ दूंगा, हेल्प्स हो जाएगा, ठीक है। और मेरा क्या आ गया भैया, मेरी का क्या हो गया, मी हो जाएगा। तो क्या गया, ही हेल्प मी, क्या हो जाएगा भी, ही हेल्प मी, ठीक है। वह मेरी मदद करता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब सीता खाना पकाती है, तो सीता कुक्स फूड। अब यहाँ पर कुक्स, पकाते का क्या होता है कुक, और एस क्यों लग रहा है, क्योंकि सीता क्या थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसलिए सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड हो जाएगा। क्लियर। चलिए, वे लोग सच बोलते हैं, तो वे लोग, अब वे लोग देखो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर है कि प्लूरल, अरे वे लोग मतलब बहुत सारे बार थर्ड पर्सन में है बट बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो वर्ब आएगा उसका यस नहीं लगेगा। तो दे स्पीक द ट्रूथ, वे लोग सच बोलते हैं, दे स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, यस या नो। चलिए समझ में आ गया होगा। लड़का स्कूल जाता है तो क्या होगा, द बॉयज गोज टू स्कूल, क्या हो जाएगा, द बॉयज गोज टू स्कूल। भैया भाई तुम हो थर्ड आदमी की बात कर रहे हो, एक लड़का एक ही है, तो गो मतलब जाने का क्या होगा गो, और इसमें एस यस लगेगा तो गो के साथ यस लगता है। तो क्या हो गया, दे क्या है, द बॉयज गोज टू स्कूल, ठीक है। लड़के स्कूल जाते हैं। अब लड़के हम दोनों मिलकर थर्ड आदमी के बारे में मतलब वो बहुत सारे हैं। तो लड़के का द बॉयज, और यहाँ पर वर्ब के साथ V1 ही लगेगा, यहाँ पर V के साथ एस यस नहीं लगेगा, V5 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस यस नहीं लगता रे। तो द बॉयज गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पास्ट इंडिफरेंट टेंस क्या होता है, इस टेंस से ऐसे कार्य का बोध होता है जो बीते समय से हुआ या होता था, ठीक है। वह अंडा खाता है, यहाँ पर देखो वह अंडा खाता था, मैंने किताब पढ़ी, तुमने बर्गर खाया,
तुम फुटबॉल खेलते थे, हम लोग ने क्रिकेट खेला, तुम लोग ने इतिहास पढ़ा, उसने मेरी मदद की। जैसे कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस में हिंदी के पकड़ने के लिए ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आ रहा होगा, तो समझ जाना ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस के अंदर आएगा। और पास्ट इंडिफरेंट टेंस में मैंने बताया था कि भैया यहाँ पर इंडिफरेंट काम है, पास्ट है, तो यहाँ पर वी क्या आएगा, V2 आएगा, ठीक है। और V2 बताओ, सच में बताओ, V2 इसी के लिए बना है और कहीं यूज नहीं होता, और कहीं यूज नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, V2 कहीं दिख जाएगा तो समझ जाना कि भैया ये इंडिफरेंट है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट आपको पता प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में तो भैया सिंपल वही था कि एस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 कब यूज करना है, जब थर्ड पर्सन ना हो, और थर्ड पर्सन और उसके अलावा थर्ड पर्सन है तो V5, और थर्ड पर्सन में वही सिंगुलर होगा तब V5, अदरवाइज उसके अलावा सब में V1 यूज कर देना था। बट यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कब आएगा ये मैंने आपको बता दिया है। ये जब इंडिफरेंट देखो, यहाँ पर आपको है और कुछ टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर ये नहीं देखना फर्स्ट सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये आपको देखना नहीं है। बट हमने पास्ट में देखना था, क्योंकि देखकर ही हमें SES जोड़ रहे थे। बट यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा पास्ट इंडिफरेंट टेंस के अंदर, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने वही बताया है कि द ओनली टेंस विच टेकन सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफरेंट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में हाँ मैंने किताबें पढ़ी, तो क्या हो जाएगा, आई रेड द बुक्स। आपको अगर रीड होता है, अरे भैया देखो बोला स्पेलिंग तो रीड है, मतलब स्पेलिंग सेम है रीड वाला, बट आप V2 यूज करोगे तो इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, आई रेड द बुक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर V1 V2 V3 लिखा है, तो V1 को रेड बोलते हैं, V2 को क्या बोलते हैं बाबू, वो जल्दी रेड, और V3 को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप प्रैक्टिस से ही आएगा, आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं। हम लोगों ने क्रिकेट खेला, तो हम लोग का क्या होता है V, और खेलने का V2 क्या होता है भैया, प्लेड होता है, और क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तुमने बर्गर खाया, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का टेंशन नहीं है, तो बस तुमने का यू हो जाएगा, और खाना का एट हो जाएगा, और बर्गर का बर्गर हो जाएगा, तो यू एट बर्गर। तुम लोग ने इतिहास पढ़ा, तो क्या होगा, यू स्टडीड हिस्ट्री, टू स्टडीड हिस्ट्री, ठीक है। अब उसने मेरी मदद की, तो ही हेल्प क्या हो गया भैया, मी, ठीक है। सीता ने खाना पकाया, सीता कुक्ड फूड। उन लोगों ने सच बोला, तो क्या होगा, दे स्पोक द ट्रूथ, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, V1 V2 3 याद होगा तो इजी होगा। अब हम चलते हैं भैया फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बातें आगे की हो रही होगी और काम वहाँ पर पता नहीं, काम चल रहा है ना, या पूरा हो गया, ऐसा सेंटेंस आ रहा होगा, तो समझ जाना कि ये इंडिफरेंट टेंस है। तो इस टेंस से अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि कोई काम भविष्य में समानता रूप से चल रहा होगा। मैं किताबें पढ़ूंगा, तुम बर्गर खाओगे, है ना, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तुम लोग इतिहास पढ़ोगे, सीता खाना पकाएगी, ठीक है, वह मेरी मदद करेगा, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तुम लोग इतिहास पढ़ोगे, ठीक है, सीता खाना पका रही होगी, और वे लोग सच बोलेंगे। तो ये ऐसा सेंटेंस क्या इसमें आता है भैया, गा गे आ रहा था, समझ जाना फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस के अंदर आता है, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताते चलूँ, जब फ्यूचर के बारे में बात करोगे, फ्यूचर के बारे में बताना होगा, तो हमेशा आपको जानना कि शैल बी विल बी यूज होता है। अब कोई सा भी काम हो, ये फ्यूचर टेंस में इंडिफरेंट हो, काम इंडिफरेंट हो, काम कंटिन्यूस हो, काम परफेक्ट हो, या काम परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। चारों काम में आपको विल बी शैल बी यूज करना होगा। विल बी शैल बी यूज कर लेना तो समझ जाना कि ये समय कब की बातें बता रहा है भैया, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो बस याद करना, विल बी शैल बी हर जगह दिखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं किसके साथ विल बी आएगा, किसके साथ शैल बी आएगा। तो मैं बता दूं, फर्स्ट पर्सन मेरे बारे में आई और बी, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ शैल बी आएगा, और सबके साथ विल बी लगा देना,
फर्स्ट पर्सन के साथ देखो, फर्स्ट पर्सन में हूँ आई और हम लोग वी के फर्स्ट पर्सन थे, तो उसके साथ सेल लगा देना। उसके बाद जितने भी बचे सबके साथ सेल विल भी मार देना, है ना, विल भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना। बट मॉडल इंग्लिश के लिए विल भी यूज करते तो आप विल भी हर जगह यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आई क्या स्ट्रक्चर क्या हो गया, आई सेल विल प्लस V1 और क्या आ जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट, और इंडिफरेंट के लिए V1 यूज करेंगे। तो देखो, मैं किताबें पढ़ूंगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं का क्या होगा, आई हो जाएगा, आई के साथ सेल, और पढ़ूंगा तो रीड, और बुक्स का क्या होता है, बुक्स हो जाएगा, है ना, क्या होगा, बुक्स हो जाएगा। बट हम इसको ऐसे भी मॉडर्न इंग्लिश के लिए मैं आई की जगह विल भी, आई विल रीड बुक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो वी सेल प्ले क्या क्रिकेट, या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, विल में भी बोल सकते हो, वी विल प्लेड क्रिकेट। वी के साथ विल भी यूज करते हैं, बट सेल भी यूज पहले करते थे, आप मॉडर्न इंग्लिश में विल भी यूज कर ले तो चलता है, ठीक है। तो मैं दोनों केस बता दिया हूँ। तुम बर्गर खाओगे, यू विल ईट बर्गर। तुम लोग क्या लिखा है, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, यू विल स्टडी हिस्ट्री, है ना, वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी, ठीक है। सीता खाना पकाएगी, सीता विल कुक फूड। क्या लिखा है, लोग सच बोलेंगे, दे विल स्पीक ट्रूथ। तो ये स्पीक द ट्रूथ, तो ये बेसिक चीज है भाई। आपको मैंने यहाँ पर सच ही बता दिया, क्या क्या बता दिया, इंडिफरेंट के बारे में बता दिया। इंडिफरेंट मतलब काम आपका अनिश्चित है, यही नहीं पता काम पूरा हुआ कि चल रहा है। और समय मैंने तीन स्ट्रक्चर बता दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। आप सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूस कब पढ़ाऊंगा, और ये नेक्स्ट वीडियो लाने वाला, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। 2 घंटे में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 घंटे का वीडियो था, तो आपको कैसा लगा, आपको चाहते हो कि मैं इस टाइप से इंग्लिश पढ़ाना चाहूँ, मैं ऐसा ग्रामर लाऊं, देन भैया आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे, ऐसा आ रहा होगा। डियर फ्रेंड, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में नहीं जनाना चाहता हूँ कि मेरे को इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। बट मेरे को इंग्लिश आता है जितना कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है। मैं इतना अंग्रेज नहीं हूँ कि हाँ मैं अंग्रेजी एकदम फ्लुएंटी वाला, वैसा मुझे नहीं आता, बट मुझे इतना आता है डेफिनेटली कि मैं तुम्हें अच्छे से ईजिली समझा दूँ। बट मैं यहाँ इंग्लिश झाड़ूँ और तुम्हें कुछ समझ में आया तो भैया मेरा भी टाइम वेस्ट और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट, और जो टाइम दे रहे हो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो टाइम उसको यूज करना, आपको मुझे समझाना, देन आप समझ गए तो आप कैसे भी इंग्लिश फोर फार के इंग्लिश ग्रामर हिंदी सब इजीली बोल पाओगे। तो